Hello YouTube family, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, I am going to discuss with you the summary of the chapter Glimpses of the Past. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So in this chapter, there is a description about a few historical events that took place in our country from 1757 to 1857. तो इस चैप्टर में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं 1757 से लेके 1857 तक, मतलब कि इन 100 ईयर्स में जो भी कुछ इंडिया में हुआ उसके बारे में ये चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दी हुई है. द चैप्टर स्टार्ट्स विद सम इवेंट्स ऑफ 1757. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिशर्स हैड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इंडिया. तो 1757 से अगर हम शुरू करें तो उस दौरान जो ब्रिटिशर्स का राज था हमारे कंट्री के ऊपर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका. दे हैड सुपीरियर क्वालिटी आर्म्स एंड वर फाइनेंशियली ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उनके पास वेपन्स हथियार बहुत अच्छे थे और पैसा भी बहुत था उनके पास. फाइनेंशियली दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑन द कॉन्ट्ररी द प्रिंसेस ऑफ द इंडियन स्टेट्स वर फाइटिंग विद ईच अदर. और दूसरी तरफ हमारे जो इंडिया के अपने स्टेट्स के जो राजा महाराजा थे या जो राजकुमार थे वो आपस में ही झगड़ते रहते थे, उनकी आपस में फ़ाइट चलती रहती थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इनकी आपस में बनती नहीं है, इनकी आपस में फ़ाइटिंग चलती रहती है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई. डिवाइड एंड रूल का मतलब है फूट डालो और आंदोलन करो. सम इंडियंस वर इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश रूल वेयर एज अदर्स वर अगेंस्ट इट. तो मोस्टली इंडियंस तो अगेंस्ट ही थे, लेकिन कुछ जो हैं वो ब्रिटिशर्स की फेवर भी करते थे. टीपू सुल्तान वॉज वन सच रूलर. तो टीपू सुल्तान एक ऐसे रूलर थे जो ब्रिटिशर्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे. He fought against the Britishers and died in 1799. तो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया ब्रिटिशर्स के साथ और 1799 में उनकी डेथ हो गई. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी लर्न अबाउट द इविल प्रैक्टिसेस सच एज सती, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी एट्सेट्रा. तो अगले पार्ट में चैप्टर के हम क्या पढ़ते हैं अबाउट द इविल प्रैक्टिसेस. आपको पता है ना, पुराने ज़माने में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी इंडिया में, जैसे कि सती प्रथा थी और बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी. और अनटचेबिलिटी मतलब कि छूत छात की जो प्रैक्टिस है वो थी प्रेवलेंट. द ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स. और जो किसान थे, गरीब किसान, उनके ऊपर बहुत भारी जो है टैक्स लगाए जाते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से. दे ऑल्सो चॉप द थम्स ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स एंड आर्टिस्ट. तो जो इंडियन आर्टिस्ट या वर्कर थे जो बहुत ही स्किल्ड थे, बहुत ही आर्ट था जिनके अंदर, उनके अंगूठे काट दिए जाते थे ताकि वो काम ना कर सके. ये सब कौन करता था? ब्रिटिशर्स. फ्रॉम 1772 टू 1833. अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. तो आगे इस पीरियड में 1772 से लेके 1833 तक राजा राम मोहन रॉय, नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में. राजा राम मोहन रॉय बिगेन टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी. तो ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए इंडियन जो कस्टम्स में. He established the Brahm Samaj and spread the idea that all religions have similar teachings and hence they are same. तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उन्होंने ये बात स्प्रेड की कि सभी रिलीजन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टीचिंग्स होती हैं, सभी की टीचिंग सेम होती हैं, इसलिए सब सेम है, सब में कोई फ़र्क नहीं है. एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. बहुत ही उनकी एक मॉडर्न सोच थी, तो वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज में बहुत इंटरेस्टेड थे और उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी शुरू की थी विच वर स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिशर्स. लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको
आगे नहीं बढ़ने दिया और न्यूज़पेपर्स को बंद करवा दिया। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा। तो क्योंकि उनकी बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग थी तो वो सती और ये चाइल्ड मैरिज के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। ही प्लेड द मेन रोल इन एबॉलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। और आपने सुना होगा कि सती प्रथा को ख़त्म करने में राजा राम मोहन रॉय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सती प्रथा को उन्होंने ही ख़त्म किया था। द ब्रिटिश continued to suppress the Indians as they passed the Regulation 3 Act in the year 1818। अब फर्दर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज़्यादा दबा रहे थे इंडिया को, और इस दौरान उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट पास कर दिया 1818 में। उस एक्ट के हिसाब से क्या था कि इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अदरवाइज़ क्या प्रोसेस होता है, अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगी है, कोई इल्ज़ाम लगा है, तो कोर्ट में केस चलता है, जजमेंट दी जाती है जज के द्वारा, फिर उसको जेल होती है। लेकिन इन्होंने जो एक्ट पास किया उसके हिसाब से किसी भी इंडियन को वो कभी भी जेल में डाल सकते थे बिना कोर्ट की हियरिंग के, बिना किसी भी केस के। द ब्रिटिशर्स केप्ट ruining द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड themselves began टू प्रॉस्पर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्या कर रहे थे, वो खुद तो अमीर होते जा रहे थे और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको ख़त्म करते जा रहे थे। द ब्रिटिशर्स केप्ट एक्सप्लॉइटिंग द इंडियंस इन वेरियस वेज। बहुत हर तरह से उन्होंने इंडियंस को उनको एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया। In 1835 लॉर्ड मैकॉले रिकमेंडेड टीचिंग इंग्लिश टू इंडियंस। तो लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में इंडियंस को इंग्लिश सिखाने की बात कही, लेकिन इसमें इंडियंस का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, इसमें भी फ़ायदा ब्रिटिशर्स का ही था। द इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स हु वर्कड अंडर द ब्रिटिशर्स। तो क्या करते थे, वो इंग्लिश सिखाते थे उनको और क्लर्क्स बना के अपने अंडर उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, सैलरी कम देते थे और काम ज़्यादा करवाते थे। बाय 1856 द ब्रिटिशर्स हैड कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। और टाइम बीतता गया और 1856 तक तो ऑलमोस्ट पूरा कंट्री ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। देयर वर मल्टीपल रिवोल्ट्स गोइंग ऑन बाय इंडियंस। लेकिन साथ ही साथ जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे थे, अपने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। एंड देयर वर मल्टीपल रिवोल्ट्स गोइंग ऑन बाय इंडियंस। द मेजर रिवोल्ट फॉर फ्रीडम फाइटिंग स्टार्टेड इन 1857। सो आपने सुना होगा 1857 का जो आंदोलन था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। In this revolt, Indians from different walks of life like peasants, soldiers, princely rulers, etc. joined hands। तो ये जो आंदोलन हुआ था 1857 का रिवोल्ट जो है था, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, शायद आपने देखी हो आमिर खान की। तो इसमें पेजेंट, सोल्जर्स, रूलर्स सभी ने पार्टिसिपेट किया और दिस वॉज इंडीड द बिगनिंग ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहीं से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली जाके 1947 में ऑलमोस्ट आफ्टर 90 ईयर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वी गॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर? हाँ, वो उस मूवी का मुझे नाम याद आया, मूवी का नाम था मंगल पांडे। तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा अबाउट द 1857 revolt। So that is all children for the summary of this chapter. If you find the video useful, please like and share.